अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HTML5 ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद। मैं हूं तार शाजी का पार्ट नंबर 12। दोस्तों, इस सेशन में हम HTML हॉरिजॉन्टल रूल और HTML हेडिंग टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। जी दोस्तों, HTML horizontal rules. The HR tag defines a thematic break in an HTML page and is most often displayed as a horizontal rule. यानी कि अगर आपने किसी भी वेब पेज में किसी शक्ल सूरत में उसको ब्रेक देना है तो आपने HR tag को यूज करना है। The HR element is used to separate content or define a change in a HTML page. यानी HR टैग वहाँ पे यूज होता है कि कहीं पर आपने एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से अलग कंसिडर करवाना है तो आपने उसके दरमियान में HR टैग को यूज करना है। यानी जहाँ पर भी आप HR टैग को यूज करोगे तो उसमें एक लाइन आएगा, तभी वो कंटेंट दूसरे कंटेंट से अलग तस्वीर किया जाएगा। HTML हेडिंग यानी कि HTML हेडिंग कौन से टैग से रिप्रेजेंट होते हैं। हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स। यानी हेडिंग को यूज करने के लिए, हेडिंग को डिफाइन करने के लिए आपने H1 से लेके H6 तक टैग को यूज कर सकते हो। H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। H1 सबसे बड़े से बड़े हेड को डिफाइन करा देता है। H6 डिफाइन द लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग और H6 जो है ये सबसे छोटे हेडिंग को डिफाइन करा देता है। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे कि ये किस तरह होता है। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम HR को यूज करेंगे कि HR का क्या काम होता है और ये किस तरह दिखाई देता है। तो HR मैंने यहाँ पर लगा लिया है, ठीक है। और ये हमारे पास एम्प्टी टैग है, यानी इसकी कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। Ctrl+S के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। अब आइए ब्राउजर में चेक करते हैं कि कैसे नजर आ रहा है। देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल रूल के मुताबिक यहाँ पर एक लाइन आ चुका है। तो यहाँ पर हम अभी हेडिंग को भी यहाँ पर डिफाइन कराएंगे, तभी आपको इसकी वाज़ेह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये था हमारे पास HR टैग और इसके बाद हम हेडिंग को डिफाइन करा देते H1। दिस इज हेडिंग 1। अभी H1 को मैं क्लोज करूंगा इधर। इसके बाद H2, दिस इज हेडिंग 2। हेडिंग 2 को भी मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा। H3, this is heading 3। H3 को मैंने यहाँ पर क्लोज किया। अभी H4 यानी हेडिंग 4। दिस इज हेडिंग 4। हेडिंग 4 को मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा। अभी हेडिंग 5 को, दिस इज हेडिंग 5। हेडिंग 5 को भी मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा। अभी जो हमारे पास लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो हमारे पास है 6। यानी बाय डिफॉल्ट हमारे पास 6 हेडिंग होती है। हमारे पास 6 H6 है। दिस इज हेडिंग 6। तो H6 को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। Ctrl+S के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। अब आइए ब्राउजर में चेक करते हैं कि ये कैसे नजर आ रहा है। देखो, दिस इज हेडिंग 1। यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो हमारे पास है हेडिंग 1। सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास हेडिंग 1 है और इससे जो छोटा है ये हमारे पास हेडिंग 2 है और इससे छोटा हमारे पास 3 है। यानी आहर H6 तक हम जा चुके हैं और ये सबसे कम हमारे पास हेडिंग है। दिस इज हेडिंग 6। ये हमारे पास सबसे छोटा और कम हेडिंग H6 है। तो ये था हमारे पास HTML हेडिंग।
अच्छा, फिर ओवरव्यू देता हूँ एचआर के बारे में। एचआर हम किसी भी कंटेंट को अलग कराने के लिए इसको यूज कर देते। तो देखते रहिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई अपलोड वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।